बागेश्वर में उत्तराखंड क्रांति दल के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर एक तरफ जहां राज्य के अमर शहीदों को नमन किया गया, वहीं दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था में फैली धांधली को लेकर तीखा जन आक्रोश भी देखने को मिला। यूकेडी जिला कार्यालय में आयोजित विचार गोष्ठी से कार्यक्रम का आगाज हुआ, जहां वक्ताओं ने शहीद श्रीदेव सुमन और डॉक्टर देवीदत्त पंत के विचारों को याद करते हुए पृथक राज्य आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर अपनी बात रखी। वक्ताओं ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि जिस बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की उम्मीद में उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, आज का युवा उन्हीं अधिकारों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। स्थापना दिवस के इस मंच से युवा आक्रोश की एक ऐसी लहर उठी कि यूकेडी और युवा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में शहर के भीतर एक विशाल विरोध रैली निकाली गई। मंडलसेरा बाईपास से शुरू होकर मुख्य बाजार के रास्ते सरयू बगड़ पहुंची इस रैली में छात्र छात्राओं, युवाओं और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नीट पेपर लीक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक बदलाव और शिक्षा की पारदर्शिता का संदेश भी दिया गया। सरयू तट पहुंचकर युवाओं ने विरोधास्वरूप प्रतीकात्मक पेपर लीक के पन्ने नदी में प्रवाहित किए तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लाखों होनहार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और पर्वतीय परिवारों के कठिन संघर्ष का सीधा अपमान है। यूकेडी नेताओं ने नीट सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की समयबद्ध निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर समस्त यूकेडी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। अंत में यूकेडी ने संकल्प लिया कि युवाओं के हक, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और बेहतर रोजगार व्यवस्था के लिए यह संघर्ष लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी जारी रहेगा। ये आज जो हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और जो रैली निकाली है, उसका मुख्य उद्देश्य जो कि लगातार पिछले एक महीने से जंतर मंतर में हमारी युवा साथी और हमारे छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में, चाहे उत्तराखंड हो या देश का कोई राज्य हो या केंद्र से कोई भी परीक्षा हो जो केंद्र संचालित करती है, तो उनका भी पेपर लीक यहाँ पर हो जा रहा है। तो हम आज केवल अपने जो युवा साथी है, जो हमारे छात्र हैं, जिस प्रकार की बर्बरता अभी उनके ऊपर की गई है, जिस प्रकार का लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया, उनके बहुत मार पिटाई और बुरी तरह से हमारी छात्राओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है, छेड़खानी की गई है। उत्तराखंड क्रांति दल जनपद बागेश्वर उसकी भर्त्सना करता है और अपने युवा साथियों को ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता है कि उत्तराखंड क्रांति दल अपने युवा साथियों के साथ, अपने छात्रों के साथ है। अगर किसी प्रकार की बर्बरता या हमारे छात्रों के आंदोलन को केंद्र सरकार या उत्तराखंड सरकार ने कुचलने की कोशिश की, तो उत्तराखंड क्रांति दल अपने युवा साथियों के साथ खड़ा होगा। और अगर उनके साथ पूरा अगर बर्बरता की जाती है, तो मैं यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ कि सड़कों में उत्तराखंड क्रांति दल अपना खून बहाने के लिए तैयार है अपने युवा साथियों के लिए। कहना चाहता हूँ कि हमारे युवा साथी अपने आपको अकेला न समझे। उत्तराखंड की जनता के जो हमारे युवा साथी हैं, जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, वो अपने आप को अकेला न समझे। उत्तराखंड क्रांति दल उनके साथ है। उनकी एक आवाज में उत्तराखंड क्रांति दल उनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। ये शिक्षा की जो व्यवस्था हमारे देश में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो जनता को देख नहीं रहे हैं, जनता के अधिकारों को नहीं देख रहे हैं। और जो अभी हाल ही में जो पेपर लीक हुआ, जिससे 21 बच्चों की जान गई, ये उसके विरोध में जो देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, उसका समर्थन करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल बाहर आया है। और हम आज हमारे पहाड़ों में देखते हैं कि सारा पलायन का जो मुख्य कारण है, गांव से लोग बागेश्वर आए हैं या कपकोट आए हैं या कांडा आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है। तो आज वो अगर अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, पेट काट के उनकी फीस जमा कर रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य में अगर ऐसे ही पेपर लीक होंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था चलेगी, तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये इस सवाल को आज हम इंगित करना चाहते हैं। आज हम अपनी जनता को जगाना चाहते हैं और बाबा बागनाथ की भूमि से हम धन सिंह रावत और धर्मेंद्र प्रधान के अहंकार का हमने पुतला फूंका है। हम चाहते हैं इनका अहंकार टूटे और उन्हें पता चले कि लोकतंत्र में जो जिम्मेदारी होती है वो लेनी भी पड़ती है। अगर आप पद में बैठे हैं तो आपका जो दायित्व है आपको उसे निर्वहन करना है, और वहां पे कोई चूक होती है तो उसको स्वीकारना भी है। और उसमें अगर इस्तीफा मांगा जा रहा है जनता द्वारा, युवाओं द्वारा, तो देना भी चाहिए। और पुलिस द्वारा जो बर्बरता की गई है, ये उसके विरोध में हो रहा है। और बाबा बागनाथ की भूमि से पहले यहाँ पे हमने कई आंदोलन भी उठाए हैं, चाहे हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का 1992 का ब्लूप्रिंट हो, चाहे कूली बेगार प्रथा का हमने अंत किया हो, तो उसी थीम को हमने लेके आज यहाँ पे जो पतले बहाए वो पेपर लीक से जुड़े हुए थे। हम चाहते हैं कि पेपर लीक की जो ये कुनीति चल रही है वो भी हमारे देश में खत्म हो। धन्यवाद।